वह जो भी कहिए, मसाला बहुत बढ़िया। जौहरी आंटी जिंदाबाद। मोनोपोली क्या है? बीच में प्याज आ रहा है, बीच में कटहल के रेशे आ रहे हैं, बीच में प्याज आ रहा है, बीच में कटहल के रेशे आ रहे हैं। इसलिए भुनाई चालू रहनी चाहिए भाइयों और बहनों। आपके शहर में पहली बार रोजाना 4 शो ईस्टमन कलर, गरम मसाले का कटहल, गरम मसाले का कटहल, गरम मसाले का कटहल। दिल खुश हो गया। और वो हल्का सा जो नींबू गया है ना, क्या बताएं आपको। नमस्कार, विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये कटहल केंद्र है। घड़ी मिलाएं, कटहल बनाने का वक्त हो गया। और जो भी आपसे कहता ना कि एक बार हमारा बनाया हुआ कटहल खा लोगे, चिकन मटन नॉनवेज सब भूल जाओगे, बिल्कुल सही कहता है। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। ऐसा कटहल बनाएंगे एकदम गरम मसाले का कटहल कि आप भूल जाएंगे चिकन मटन ये वो सब कुछ। रेडी? कटहल काटने से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जब आप कटहल के पेड़ पे चढ़ें तो ऊपर वाला कटहल अगर आप तोड़ें और आपको ये लगता है कि आप उस कटहल को पकड़ लेंगे तो नीचे से सबको हटा दें, क्योंकि किसी ना किसी के ऊपर गिरेगा जरूर। ठीक? सबसे पहला लेसन, कटहल तोड़ते समय नीचे कोई नहीं होना चाहिए और पहलवानी करके कटहल को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, छूट जाता है। ठीक है? और आपको भी साथ में लेके जाएगा। दूसरी चीज, नीचे जो कटहल होते हैं उनको नीचे ही रहने दें। नीचे के कटहल अच्छे से पकते हैं, हाँ? तो ऊपर के कटहल तोड़ें। तीसरी चीज, अगर आप कटहल वटहल नहीं तोड़ना चाहते तो मार्केट से ले लें, सब जगह मिलता है। चौथी चीज, अगर कटहल आप मार्केट से ले रहे हैं तो कटवा के ले लें। अगर खुद काटना है तो मैं बता रहा हूँ कैसे काटना है। ठीक? सबसे पहले तो कटहल ना अंदर से उसमें लेस होती है, चिप चिप करता है वो। इसके लिए थोड़ा सरसों का तेल रखें स्टैंड बाय। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके हाथ गंदे नहीं होंगे और दूसरा आपकी नाइफ गंदी नहीं होगी। उसके बाद बीच से कटहल को ऐसे काटें, ये ऐसे देखिए, देख रहे हैं? ये काट लिया बीच से। ये देखिए, ये चिकट जो ये लेस छोड़ रहा है ना, ये लेस जो है इससे बच के रहिए, इसीलिए हमने लगाया है तेल। नहीं तो आपके हाथों में लग जाएगा फेविकॉल और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अभी इसकी ये गर्दन काट दी। ठीक है? फिर पूरा ना भी कटे कोई बात नहीं, ऐसे हाथ से खोल सकते हैं आप, इजी, नो रॉकेट साइंस। अब ये जो इसका फेविकॉल वाला हिस्सा है बीच का, ये निकाल लीजिए। अब इसको जितना मोटा आपने काटना है पहले काट लीजिए और काटने के बाद ऐसे छिलका निकाल लीजिए। अच्छा, दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ। अगर आपको लंबा लंबा काटना है तो आप इसके 1/2 करिए, फिर इसके वापस 1/2 करिए, फिर इसका बीच से गूदा निकालिए और फिर इसको ऐसे काट लीजिए। जो ज़्यादा बीज वाला कटहल है उसको आप ऐसे काट सकते हैं। दोनों तरीके से कटहल काटना मैंने आपको दिखा दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। कटहल जो है काला पड़ जाएगा ना, इसलिए इसको पानी में डाल दिया, थोड़ा नमक। अब देखिए, ये जो बीज है ना, इनको आप अलग से उबाल सकते हैं, अलग से चाट बना सकते हैं इसकी, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। हाँ? जब ये बीज पक जाता है तो इसके ऊपर एक मोटी सी ब्राउन सी स्किन आ जाती है। हाँ? तब ये बहुत टेस्टी भी हो जाता है और इस कटहल के साथ मज़ा भी नहीं आता इसका। इसलिए अगर पक गया है बीज तो कोशिश करके निकाल लें। अगर ऐसा कच्चा बीज है तो नो प्रॉब्लम, साथ में उबाल दें इसको। ये देखिए, ये बीज का कवर जो ऊपर से येलो है, नरम है, नाजुक है, तो इसे खाया जा सकता है बढ़िया से। जब ये काला हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, तब ये एडिबल नहीं रहेगा। ये इसका जो डिप्लोमा है ना, ये केरल ने किया हुआ है। मतलब आप केरल जाइए तो हर घर में एक नारियल का पेड़, एक सुपारी का पेड़, एक केले का पेड़, बहुत सारे केले के पेड़ एक्चुअली, और कटहल का पेड़, ये तो कंपलसरी है। कचुम्बर नहीं निकालना इसको, पका पका के, बस थोड़ा सा पका के हटा लेंगे। अच्छा, क्या है ना, जैसे दक्षिण में केरल ने करा हुआ है ना PhD कटहल के ऊपर, उत्तर में जो कायस्थ समुदाय है उन्होंने करी हुई है PhD कटहल के ऊपर। मतलब वेज चीज़ों को नॉन वेज कैसे एकदम बनाएं वो उनसे पूछिए। कटहल बिरयानी, कटहल का कोरमा है, कटहल का सालन, तला कटहल, आप नाम ले लीजिए और आप बता नहीं पाएंगे भाई साहब वेज है कि नॉन वेज। तो ये रेसिपी जो है हमारी माता जी ने सीखी थी जौहरी आंटी से।
हमारे पिताजी के साथ काम करते थे जौहरी अंकल, अब तो दोनों रिटायर हो गए। तो जौहरी आंटी बनाती थी कटहल बहुत अच्छा। और वैसे तो मम्मी पंजाबी खानों से ऑब्सेस्ड है, लेकिन ये कटहल उनको बड़ा पसंद आ गया। अब तो कटहल जो है बहुत फैंसी हो गया है। क्या है ना, अब जो ज़माना है वो है मॉक मीट्स का, मतलब ऐसे वेजिटेरियन चीज़ें जिनमें मीट का फील आए। तो उसमें कटहल जो है वो सुपरस्टार हो गए। बहुत टाइम तक कटहल बेचारे पेड़ पे पड़े रहते थे, कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब कटहल इज़ इन फैशन। हर एक का वक्त आता है, कटहल का भी। मतलब इसमें इंस्पिरेशन है आपके लिए कि कटहल का भी वक्त आता है, तो आपका क्यों नहीं आएगा? सोचिए। कुकर में पकाने की जरूरत नहीं है कटहल, इसको हम बाद में अच्छे से भूनेंगे तलेंगे ना, तो कुकर में पकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नमक, ये लीजिए। अब कटहल भी हो गया जी, देखिए 10 मिनट हो गए। इसकी शक्ल देखिए क्या खूबसूरत लग रही। बस इससे पहले ओवर कुक हो जाए, इसको निकाल लिया जाए। देखिए अच्छे से ड्राई कर लीजिए पहले कटहल को, और उसके बाद ऐसे तल लीजिए, ठीक है ना। अभी इसका तलना क्यों ज़रूरी है? ऐसा नहीं है कि आपको डीप फ्राई करना है, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, इसको ओवन में रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको कैरमलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसकी मोनोपोली वही, मतलब एयर फ्राई भी कर सकते हैं वैसे तो। उससे इससे दो काम होते हैं, एक तो ये कि इसके जो रेशे हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, एकदम मीठी हो जाता है ये, और दूसरा स्ट्रक्चर पकड़ लेता है, और तीसरा एक बहुत खूबसूरत सा जायका आ जाता है इसमें। जैसे चीज़ भुननी शुरू होती है वो खुशबू आती है ना, बस दैट। देखिए पूरा नहीं, मैं उसको एकदम भून नहीं रहा हूँ, भूनूंगा बाद में, अभी सिर्फ तल के निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ये लो जी, वही तेल ले लिया हमने, वहीं से शुरुआत करते हैं। अब खड़े मसाले में सिर्फ तेज पत्ता, हाँ, उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च, ब्यूटीफुल। बस हल्का सा ब्राउन किया भी नहीं, बस उससे पहले ही प्याज। और इसका मज़ा घी में नहीं है, जितना मर्जी रणवीर घी का पुजारी हो, लेकिन इस डिश का मज़ा तेल में है। और अगर आपको हल्की सी सरसों के तेल की हींग अच्छी लगती है तो हल्का सा सरसों का तेल डाल लीजिए। कटहल का सरसों के तेल का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। ब्यूटीफुल हो गया जी। अब देखो मेन काम जो है वो प्याज की भुनाई, और वो हो गया। प्याज को भून भून के कचुम्बर नहीं निकालना उसका, ये देखिए उसको ऐसे नरम कर लेना है। ये देख रहे हैं आप, नरम हो गया, पिंक हो गया ना, लाइट ब्राउन की तरफ जाता हुआ पिंक। यूपी कायस्थ घरों में दही का इस्तेमाल ग्रेवी में बहुत होता है। क्या होता था कि कायस्थ जो थे वो कोर्टियर्स होते थे, मतलब राज दरबारी होते थे। तो वो देखते थे कि बादशाह या नवाब वो ऐसे नॉनवेज खाना खा रहे हैं, ऐसे बन रहा है, वैसे बन रहा है, तो घर आके फिर वो वेज फॉर्म में उसको करते थे ट्राई। हाँ, तो कोरमा कोरमा ही रहता था, मटन जो है वो कटहल बन जाता था, या फिर सालन सालन रहता था, मछली जो है वो कच्चा केला बन जाती थी। हाँ, तो जितने श्रीवास्तव, जौहरी, सक्सेना आपके मित्र हैं, आप ये समझ लीजिए कि आज का जो मॉक मीट रेवोल्यूशन है उसके सूत्रधार उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स रहे होंगे। कम टू थिंक ऑफ इट। अब कोरिएंडर पाउडर खास तौर इसलिए डाला है, और ज़्यादा डाला है मैंने, क्योंकि वो जो नॉनवेज वाला फील है वो आएगा कोरिएंडर पाउडर से ही। ऑलरेडी एकदम चिकन मटन वाली फील आ रही है। देखिए ये गया हमारा स्टार, सादा कटहल। सब कटहल का तेल वेल डाल दीजिए साहब। कटहल वैसे भी रूखा होता है, ड्राई होता है, और तेल का पता नहीं चलेगा, टेंशन मत लीजिए। है आ रही है मीट भुनने वाली फीलिंग। कटहल देखिए, कटहल की धार देखिए, और रेसिपी देखिए। रेसिपी की हाहाकार, हाहाकार तो गलत हो गया, सॉरी, इग्नोर। हाहाकार तो नेगेटिव हो गया रणवीर। मतलब रेसिपी का वो देखिए ना आप, जलवा। अब देखिए इसको मैं इतना चला रहा हूँ, चला के तो थोड़ा थोड़ा हलवा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े जो कटहल के रेशे हैं ना वो अनियन के साथ मिक्स होने चाहिए, क्योंकि अनियन के लंबे लंबे लच्छे हैं। तो जो मसाला है उसके अंदर कटहल के लच्छे, थोड़े अनियन के लच्छे, वो मिल के बनना चाहिए मसाला। ऐसा नहीं है कि कटहल जो है साबुत
ब्लॉक 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 दिख रहा है वहाँ पे, वो गलत हो जाएगा। कटहल भी घुलना चाहिए, वो लच्छे प्याज डालने का मतलब ही वही है। नींबू गैस कर दी बंद और मामला जो है तैयार है। कटहल में हल्का सा खट्टा जो है हमेशा अच्छा रहता है, चाहे अमचूर हो चाहे नींबू हो। दही डाली हुई है लेकिन ऊपर थोड़ा सा नींबू मैं डाल रहा हूँ, डाल लीजिएगा, मज़ा आएगा। वाह भाई वाह। तो इसका जो मेन नाम है और जो इसका मेन काम है वो है गरम मसाले का कटहल, क्योंकि इसमें और कोई मसाला गया ही नहीं है। देखिए, हाँ, सिर्फ धनिया पाउडर गया है और उसके बाद गरम मसाला गया है। तो गरम मसाले का कटहल, इसलिए गरम मसाला अच्छा यूज़ कीजिएगा। अब अगर आप ये बता देना कि चिकन है कि मटन है कि कटहल है तो मूछें मुंडवा लूँगा, मैं कसम से बोल रहा हूँ आपको। और आपने अगर ऐसी डिश खाई होगी तो भी मूछें मुंडवा लूँगा। भैया जौहरी आंटी का जलवा है इसमें, और कायस्थ खाने की खूबसूरती है। और देखिए वो तेल घी भी सब पी लिया, घी नहीं, तेल। ओ मैं क्या जी, क्या आपने खाया होगा कुछ जो आप ये खाएंगे। अगर ये बोल देना कि चिकन नहीं है, मुझे मुड़वा लूँगा। ये थोड़ा पानी ज़्यादा डालिए और आलू डाल दीजिए। पानी ज़्यादा डालेंगे तो आलू को पकने का मौका मिलेगा और एक करी सी बन जाएगी। तो आलू कटहल की करी। देखिए वैसे तो ये वो डिश है जिसको सीधा हांडी से ही खाना चाहिए, लेकिन क्या है भाई, मार्केटिंग का ज़माना है। जब तक हम आपको अपनी प्लेट नहीं दिखाएंगे, प्लेटिंग वेटिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको लगेगा यार पैसे वसूल नहीं हुए, इसलिए करे दे रहे हैं प्लेटिंग, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। डिश नहीं है, बम है बम। मतलब चिकन मटन अगर आप ना भूले तो मुझसे बनवा लूँगा। और वो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसे ही ये डिश बना ली तो फिर ये कटहल जो है आपके हाथों में ऐसा चिपकेगा कि 2 दिन नहीं निकलेगा। बनाइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे झेलने के लिए और अपना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।